क्या आप भी चाहते हैं अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना? क्या आप भी चाहते हैं कि जो कोई खुद सेल्फ डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी बुक्स पढ़ता हो वो आपके लिए भी बुक एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाए? तो आप एकदम सही जगह पर हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लाल घंटे। फक यू। हमारा जो ब्रेन होता है ना, इट कैन स्टोर मिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन यार ये पैरेलल प्रोसेसिंग को अडाप्टेबल नहीं होता है। ये मिलियन ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर तो करता है, लेकिन एक बार में ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो हमारा जो माइंड होता है वो हर स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि जब आप सोच लो, आप पढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम आप म्यूजिक सुन रहे हो, आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, एट द सेम टाइम आपका व्हाट्सएप भी खुला है, आप ट्विटर भी चेक कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कोई डीएम आया उसका भी रिप्लाई कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप ईमेल को भी देख रहे हो। तो हम हर स्टिमुलाई पर रिएक्ट कर रहे हैं, हम बार बार एक काम से दूसरे काम में स्विच कर रहे हैं। सो हे गाइस, दिस इज मोहित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीटास्किंग के बारे में। इज मल्टीटास्किंग गुड और इट इज बैड? रिसर्चेस क्या कहती हैं? तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम खोद कर निकालेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि मल्टीटास्किंग का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो यार, आज के जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन फास्ट वर्ल्ड में हम जो रह रहे हैं, और इस वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली लोग मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व रहते हैं। हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम हमारा लैपटॉप खुला हुआ है, हमारा मोबाइल पड़ा हुआ है, हम यूट्यूब पे कुछ सुन भी रहे हैं, एट द सेम टाइम हम कुछ लिख भी रहे हैं, और उसी टाइम पे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है तो हम उसका भी रिप्लाई कर रहे हैं, ईमेल आता है उसको भी हम देख रहे हैं और उसका भी रिप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग में हम मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वॉल्व्ड रह रहे हैं। और यार, ये एक फैंसीफुल थिंग लगती है। हम सोचते हैं कि हम एक साथ बहुत सारा काम करेंगे या बहुत सारे काम को एक साथ मिला के करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो हम जो बचा हुआ टाइम है वो किसी दूसरी चीज़ में लगा लेंगे। तो इसी चीज़ पर यार आज बात करेंगे, कुछ रिसर्चेस पर बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स को देखेंगे और पता करेंगे कि मल्टीटास्किंग कितनी प्रोडक्टिव है, ये प्रोडक्टिविटी पे हमारा क्या असर करती है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं यार कुछ एग्जाम्पल से। सपोज आप डिनर कर रहे हो और एट द सेम टाइम आपने लैपटॉप पे मूवी लगा रखी है, और ये जनरली होता ही है। तो इसके यार प्रॉब्लम्स क्या है? हम ऐसा करते समय जनरली ओवर ईट कर जाते हैं, और अगर आधे घंटे बाद कोई हमसे पूछेगा कि डिनर में क्या था या डिनर कैसा था, तो शायद हमें उस डिनर का टेस्ट भी याद ना रह जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, इट कैन स्टोर मिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन यार ये पैरेलल प्रोसेसिंग को अडाप्टेबल नहीं होता है। ये मिलियन ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर तो करता है, लेकिन एक बार में ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता है। अब मल्टीटास्किंग में यार क्या प्रॉब्लम होता है? एक साथ हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे काम मतलब हम स्विच कर रहे होते हैं एक काम से दूसरे काम पर अब्रप्टली, क्विकली वी आर स्विचिंग बिटवीन वन वर्क टू अनदर वर्क। इससे क्या होता है? हमारा ब्रेन एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर सकता है। अब कुछ यार रिसर्चेस की बात करते हैं। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है, और उस रिसर्च में क्या किया गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कलेक्ट किया गया, इकट्ठा किया गया, और उनको डिवाइड किया गया ग्रुप्स में। ग्रुप्स इस तरह से डिवाइड किए गए थे, उनको ऑब्जर्व किया गया था उन स्टूडेंट्स को कि वो कितनी मल्टीटास्किंग करते हैं। जो स्टूडेंट ज़्यादा मल्टीटास्किंग करता है या ज़्यादा मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व्ड रहता है उसको किसी और ग्रुप में रखा गया, और जो बच्चे कम मल्टीटास्किंग करते हैं उनको अलग ग्रुप में रखा गया। उसके बाद क्या किया गया यार, एक स्क्रीन पे बहुत सारे रेड एरोस और ब्लू एरोस दिखाए गए, और उनसे कहा गया कि रेड एरोस को आपको गिनकर बताना है कि ये एग्जैक्टली कितने रेड एरोस हैं। तो जब पहला फेज हुआ इस रिसर्च का, तो बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट सारे ही लोगों ने बता दिया कि कितने रेड एरोस हैं, क्योंकि उस टाइम पे रेड एरोस कम थे और ब्लू एरोस कम थे। और जैसे जैसे फेज बढ़ता गया तो स्टूडेंट से कहा गया कि अब जो है रेड एरोस और ब्लू एरोस की जो संख्या है वो चेंज होने वाली है। और उन्होंने बेसिकली क्या किया, रिसर्चर्स ने बेसिकली क्या किया कि ब्लू एरोस की जो संख्या थी ना वो बहुत बढ़ा दी, और जो रेड एरोस की संख्या थी वो सेम रखी। और अब सभी बच्चों को गिनने को बोला गया कि अब आप गिन के बताओ कि रेड एरोस कितने हैं। और ऑब्जर्व ये किया गया कि जो बच्चे ज़्यादा मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व रहते हैं वो नंबर ऑफ रेड एरोस को नहीं गिन पाए। उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई नंबर ऑफ रेड एरोस को गिनने में, और वो सही नंबर ऑफ रेड एरोस गिन भी नहीं पाए। इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है यार कि जब हम बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व्ड रहते हैं ना, तो हमारा जो माइंड होता है वो हर स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि जब आप
सोच लो आप पढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम आप म्यूजिक सुन रहे हो, आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, एट द सेम टाइम आपका व्हाट्सएप भी खुला है, आप ट्विटर भी चेक कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कोई डीएम आया उसका भी रिप्लाई कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप ईमेल को भी देख रहे हो। तो हम हर स्टिमुलाई पर रिएक्ट कर रहे हैं, हम बार बार एक काम से दूसरे काम में स्विच कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो ब्रेन की प्रोडक्टिविटी है वो ऑब्वियसली कम होती है। डेटा के साथ बताऊंगा मैं कितनी कम होती है वो रिसर्चेस के हिसाब से। हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो 60%, मल्टीटास्किंग की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी 60% तक कम हो जाती है और हमारा आईक्यू जो है वो 10 पॉइंट से कम हो जाता है। तो रिसर्चेस यही कहती हैं कि भाई जो मल्टीटास्किंग है इस जनरेशन के लिए, या आज का ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, इसमें जो मल्टीटास्किंग है ये एक डिजास्टर है, ये एक एपिडेमिक है और इससे हमें बचना चाहिए। लेकिन सिंस उतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हम इतने सारे, हमारे पास डिवाइसेस हैं, इतने सारे सोशल मीडिया हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं मल्टीटास्किंग से बचने के लिए और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार कि हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आते रहते हैं, फेसबुक पर बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। तो यार इस वजह से हम मल्टीटास्किंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप ऐसे काम को बल्क में करें। आप दिन में 1 घंटा या आधा घंटा इसी चीज़ के लिए रख दें जिसमें आप सारे ईमेल्स पढ़ रहे होंगे, उनका रिप्लाई कर रहे होंगे, जितने भी मैसेजेस आए हैं, जितने भी फेसबुक के नोटिफिकेशंस आए हैं, या जो भी चीज़ें आई हैं, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं उन सबके रिप्लाई आप उस हाफ आवर में या उस 1 घंटे में जो आपने फिक्स किया है दिन में, उसमें आप कर सकते हैं। तो ये जो सारा काम है जो हमें मल्टीटास्किंग में खींचता है उसको हम उस बल्क में एक टाइम पर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि यार सोने से पहले 1 घंटे तक स्क्रीन नहीं देखनी है और जागने के बाद भी हमें 1 घंटे तक स्क्रीन नहीं देखनी है। अगर आपको मोबाइल एडिक्शन की प्रॉब्लम है या फिर आप मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल, तो आप ऐसा कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट यार, आप अगर कोई काम करने वाले हैं जिसमें आपको फ्लो की ज़रूरत है, बेसिकली वो जो काम है उस पर आपको सारा फोकस लगाना है, तो आप कोई ट्रेडिशन या कोई रिचुअल चीज़ जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके रिलीजन में है, उससे कुछ स्टार्ट कर सकते हैं और उस वर्क को, उस रिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे एक पॉजिटिव वाइब्स ही आती है। और कोशिश करें कि यार महीने या 2 महीने में आप स्क्रीन फास्टिंग करें। स्क्रीन फास्टिंग मतलब आप 2 या 3 दिन तक कोई भी स्क्रीन नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। इससे ये आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और साथ में आप मल्टीटास्किंग और आप हम लोगों को जो भी एडिक्शन हो रहा होता है उससे भी बचने का मौका मिलता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि भाई क्लासेस वगैरह, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं या जो भी है, तो आपको अगर ऐसा मौका मिल रहा है तो आप ये कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट में बताना चाहूँगा पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक यार होती है जिसमें ये टेक्निक रिकमेंड करती है हमें कि यार हम जो भी अपना काम है, जो भी वर्क है, जो भी हमारा सिंगल टास्क है जिसको हमें फोकस करके करना है, उसको साइकिल्स में करें। आप 25 मिनट करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो एक साइकिल में, उसके बाद दूसरी साइकिल में फिर 25 मिनट फोकस के साथ करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। या फिर आप साइकिल को बड़ा भी कर सकते हो, आप 50 मिनट का काम करो और 10 मिनट ब्रेक लो, उसके बाद फिर 50 मिनट का वर्क करो और 10 मिनट का ब्रेक लो। तो ये पोमोडोरो साइकिल हमें रिकमेंड करती है ऐसा करना। और जिन लोगों को ज़्यादा मल्टीटास्किंग की प्रॉब्लम है, सो दे कैन प्रैक्टिस दिस पोमोडोरो साइकिल। तो यार वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और कमेंट कर दो यार, कोई भी डिस्कशन हो, कुछ भी ऐड करना हो इस वीडियो में या कोई भी सजेशन हो आप चाहते हैं तो आराम से यार लिख दो, बात करेंगे उस पर, आराम से डिस्कशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो शेयर कर दो यार। तब तक चलते हैं, बाय।